पहला कंटेंट आपने क्या डाला और आपके जहन में भी ये सोच थी कि यार मुझे यहाँ से अब फेम गेम जो है वो हैवी लेवल की करनी है, या फिर अच्छा एक रैंडमली डाल दिया और फिर वो वायरल चली गई? अच्छा ये फेम गेम कभी भी नहीं थी। मैं अच्छा। शुरू से ना मतलब बचपन से ही व्हेन आई वाज इन स्कूल 9वीं 10वीं की बात है कि मुझे शौक तो होता था कि यार वीडियोस बनाऊं। उस टाइम मेरे पास एक वो वाला फ़ोन था, पैड वाला, जो नोकिया के नहीं होते थे। हाँ हाँ हाँ। तो उस कैमरा से, छोटे से कैमरा से मैं आई यूज़ टू रिकॉर्ड वीडियोस। अच्छा। और लेकिन उस टाइम वो कॉन्फिडेंस नहीं था, एक सोशल एंजाइटी थी। हम्म। तो फिर आस्ता आस्ता करते करते कॉलेज में आया। कॉलेज में लड़कों दोस्तों की तस्वीरें बनाना। आई यूज़ टू बी अ फोटोग्राफर, अच्छा। मोबाइल फोटोग्राफर, आईफोन फोटोग्राफर। हम्म। यूनिवर्सिटी में गया वो भी सेम सीन। बस सही। व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी, कभी यूट्यूब पे हल्का फुल्का डाल दिया। शौक था, ये कीड़ा मेरे अंदर बचपन से था। तो और करते करते फिर कोविड आया, आगे वही बात रिपीट करूँ। कोविड आया, कोविड में मैंने कंटेंट बनाता रहा बट थिंग्स वर नॉट वर्किंग आउट। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करूँ। हर शख्स को खुदा ने एक खुदादाद सलाहियत दे रखी होती है, बिल्कुल सही हम कहा, उसको शायद पहचान नहीं पा रहे पहचान होते नहीं और उसको पाते। सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो जब आप ये चीज़ समझ जाएंगे तो मेरे ख्याल से हर शख्स में कुछ ना कुछ मुनफरिद और कुछ ना कुछ ख़ास मौजूद होता है। हमें तलाश करना है और देखना है कि किस तरह से हम उसको मज़ीद इन्हांस कर सकते हैं। अच्छा, यूथ हमें इस वक्त पाकिस्तान में 70% यूथ है। रिसेंटली 14 बिल्कुल सही अगस्त कह रहे हैं। इंडिपेंडेंस डे गुजरा, हमने सेलिब्रेट किया, इवेंट्स हुए बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारी यूथ हमें बहुत सारी फजूल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व होती हुई देखी लेकिन ऑन अली भाई दिस एक इंडिपेंडेंस डे बात ऑफ। बताऊँ आपको, यूथ की पावर बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली। आपने इंडिया में देखा था, इंडिया में आपको पता है कि जेनजी ने पूरा एक पलटा एग्जैक्टली एग्जैक्टली उखाड़ पूरा दिया जो है वो उनका, इक़्तिदार हिल गया। इक़्तिदार हिल गया। तो जेनजी, ये जो यूथ है, इनके पास पावर बहुत है, लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं है। सॉरी टू से, टैलेंट बहुत है इनके अंदर। हाँ। ये मैं जानता हूँ, मेरे पर्सनली मैं इतने लोगों को जानता हूँ कि इतना माशाल्लाह टैलेंट बंदा, लेकिन डायरेक्शन नहीं है उनके पास। तो डायरेक्शन मुझे लगता है कि होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, डायरेक्शन तो नहीं है, ये बात तो दुरुस्त है। साथ ही साथ अगर जेंजीज ऑफ इंडिया इंडिया एंड जेंजीज ऑफ पाकिस्तान दोनों को अगर कंपेयर करें तो मेरे ख्याल से कैपेबिलिटी और स्किल में कोई खास इतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन शायद वी आर सो सप्रेस्ड एज कम्पेयर टू देम। इट्स अ लॉन्ग डिबेट, लेकिन हर चीज़ के कुछ मनफी और मुस्बत पहलू होते हैं और कुछ पस पर्दा हकाइक होते हैं। बहरहाल यूथ इस वक्त पाकिस्तान में जो है वो काफ़ी हद तक हमें बासलाहियत में मालूम होती है, दिखाई भी देती है, लेकिन बाज़ जगहों पर बहुत ज़्यादा हमें फजूल काम करते हुए। अभी इंडिपेंडेंस डे की मैं एक्टिविटीज़ देख रहा हूँ विद इन कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं, अवाम जो हमारे मुल्क से बाहर के लोग हैं वो डेफिनेटली देख के मजाक ही उड़ाएंगे कि यार पाकिस्तानी कौम किस तरह की कौम है। हालांकि अब पूरा पाकिस्तान वैसा नहीं है, लेकिन चंद लोगों की वजह से पूरा इमेज पाकिस्तान का पोर्ट्रे अच्छा, हो रहा है इसके ऊपर ना नेगेटिवली। मेरा एक नैरेटिव बहुत डिफरेंट है। लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं, लोग उनके बारे में बुरा भला कह रहे हैं कि जी जाहिल हैं, ये किस तरह की आवाम आ गई है पाकिस्तान में। ये 14 अगस्त की रात को निकल आते हैं और ये मोटरसाइकिलों में बिलिंग उठा रहे हैं, ड्रिफ्टिंग कर रहे हैं, नाच रहे हैं और अजीब गरीब हरकतें कर रहे हैं। यार देखें, वो एक वीडियो भी वायरल हुई थी, केक खा रहे थे बहुत से लोग। हाँ एग्जैक्टली। क्या पता उन्होंने ज़िंदगी में कभी केक ना देखा हो। ये बात है ना। क्या पता वो ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं, ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं कि जब कि उन्होंने ये चीज़ें देखी ही नहीं ज़िंदगी में कभी। उन्होंने कभी भी लग्जरी नहीं देखी। क्या पता वो उस एरिया से आते हैं, क्या पता उन्होंने कभी स्कूलिंग नहीं की हो, क्या पता वो कभी कॉलेज ना गए हों, क्या एग्जैक्टली। पता कभी उन्होंने यूनिवर्सिटी ना देखी हो। दुरुस्त। तो इस तरह के लोग जब इस तरह की हरकतें करेंगे तो डेफिनेटली बाशऊर लोग हैं, ठीक है। उनमें वो, अब एक पढ़े लिखे और जाहिल में तो फ़र्क होना चाहिए ना। डेफिनेटली। तो हमारे पाकिस्तान में कितने लोग अनपढ़ हैं। अच्छा। अब इसमें ना उनकी गलती भी नहीं है। क्या पता वो ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं कि जहाँ पर सोरिटी से उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशनल वो इंस्टीट्यूट्स नहीं है, ग्रूमिंग नहीं हुई, ग्रूमिंग नहीं उनकी हुई, अपब्रिंगिंग इस तरह की है, अपब्रिंगिंग इस इलाका तरह की है। बैकवर्ड। अच्छा बहरहाल अब देखें, एक छोटी सी बात, सॉरी मैं आपके जी बात जी जी काट रहा हूँ। प्लीज़ प्लीज़। अब मजदूर है, अब वो अपने बच्चे को, जब मजदूर के पास इतने वसाइल नहीं है तो अपने बच्चे को क्या बनाएगा, मजदूरी बनाएगा। तो हमें क्या कोशिश करनी चाहिए, लोगों के जो ऐसे इलाकों में जो बच्चे हैं, स्पेशली बच्चे हैं, चलो बुजुर्ग तो बुजुर्ग हो गए, जो बच्चे हैं उनको फैसिलिटीज़ दें, उन तक वो चीज़ें फराहम करें जो उनके पास नहीं है।